जमात को रोकने के लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति अपनाते हुए सजीब वाजेद यानी शेख हसीना के बेटे और तारिक रहमान हाथ मिलाएंगे? क्या शेख हसीना की भारत में मौजूदगी अब दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट नहीं घोलेगी? बीएनपी के बदले हुए सुर क्या संकेत दे रहे हैं? क्या अवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटेगा और क्या हसीना परिवार फिर से ढाका की राजनीति में सक्रिय होगा? क्या हसीना फिर से बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय होंगी? क्या कोई नेता सत्ता से हटाए जाने के बाद भी लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ बना रह सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश जैसे देश में लोकतंत्र शेख हसीना के बिना सुरक्षित रह सकता है? जब इतिहास किसी मोड़ पर खड़ा होता है तब कुछ चेहरे सिर्फ नेता नहीं रहते, वो संस्थाएं बन जाते हैं। बांग्लादेश की राजनीति आज ऐसे ही एक चौराहे पर है जहां सत्ता बदल चुकी है लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में तख्त से हटाई गई शेख हसीना आज भी सवालों के केंद्र में है। नायक या खलनायक, लोकतंत्र की रक्षक या लोकतंत्र की भक्षक? बांग्लादेश की सत्ता का ये परिवर्तन सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के समीकरण बदलने वाला मोड़ है। और फिलहाल उसकी केंद्र में एक नाम है, शेख हसीना का। और सबसे बड़ी बात कि जो पार्टी चुनाव जीती है वो कह रही है कि शेख हसीना भारत बांग्लादेश रिश्तों में बाधा नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त उन्हें राजनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिशें हो रही हैं, उसी वक्त उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों के खेमे से ये बयान सामने आया। शेख हसीना का नाम बांग्लादेश की राजनीति में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये राजनीतिक निरंतरता का एक प्रतीक भी है। जिस देश ने सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक हत्याएं और धार्मिक कट्टरता का दौर देखा हो, वहां लोकतंत्र को सांस देने वाला कोई चेहरा अगर रहा है तो वो शेख हसीना ही रही। यूं कहें कि हसीना को हार मानना आता ही नहीं है। उन्हें तख्त से हटाया गया, ये सच है, लेकिन वो टूटी नहीं, ये उससे भी बड़ा सच है। पहले भी ऐसी कोशिशें हुई पर वो तब भी नहीं टूटी थी। बांग्लादेश के इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर की नहीं होती, वो एक पूरे राष्ट्र की चेतना पर स्थायी घाव बनकर उभरती हैं। 15 अगस्त 1975 ऐसी ही एक तारीख है कि वो सुबह थी जब बांग्लादेश के संस्थापक, राष्ट्रपिता और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को उनके ही घर में गोलियों से भून दिया गया था। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटे, बहुएं और यहाँ तक कि 10 साल का मासूम बच्चा भी मार डाला गया। ये केवल एक हत्या नहीं थी, ये नवजात बांग्लादेश की आत्मा पर किया गया संगठित हमला था। उस नरसंहार में अगर कोई बची तो वो थी उनकी 2 बेटियां, शेख हसीना और शेख रेहाना। संयोग नहीं बल्कि नियति ने उन्हें उस दिन बचाया क्योंकि वो लंदन में थी। अगर वो ढाका में होती तो शायद आज बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास ही नहीं, उसका लोकतांत्रिक भविष्य भी किसी और रास्ते पर चला गया होता। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश यूं ही नहीं कहा जाता। 1971 के मुक्ति संग्राम में उन्होंने उस विचार को नेतृत्व दिया जिसने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। भाषा, पहचान और आत्मसम्मान के संघर्ष को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। जेल, यातनाएं और राजनीतिक अलगाव कुछ भी उन्हें उस लक्ष्य से नहीं डिगा सका कि बंगाली अपनी पहचान के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। आज बांग्लादेश का संविधान, उसकी धर्मनिरपेक्ष बुनियाद और उसकी राष्ट्रीय चेतना, सब पर शेख मुजीबुर रहमान की छाप है। यही वजह थी कि उनकी हत्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि उस विचारधारा को खत्म करने की कोशिश भी थी जो धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की बात करती थी। परिवार की हत्या के बाद शेख हसीना के लिए बांग्लादेश लौटना आसान बिल्कुल नहीं था। हत्यारों को कानूनी संरक्षण दिया गया, उन्हें राजनीतिक शह मिली। ऐसे माहौल में हसीना का नाम लेना भी राजद्रोह जैसा बन गया था। वो वर्षों तक निर्वासन में रही, कभी लंदन में, कभी भारत में। ये निर्वासन किसी आरामदेह प्रवास का नाम नहीं था बल्कि हर दिन मौत के डर और अनिश्चित भविष्य के साथ जीने की मजबूरी थी। यही वो दौर था जिसने शेख हसीना को केवल शेख मुजीब की बेटी नहीं बल्कि अपने आप में एक राजनीतिक व्यक्तित्व बनाया। उन्होंने तय कर लिया था कि उनके पिता की हत्या सिर्फ परिवार का निजी दुख नहीं है बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ अपराध भी है और इसका जवाब राजनीति से दिया जाएगा। 1981 में बांग्लादेश की ऐतिहासिक पार्टी अवामी लीग ने शेख हसीना को अपना अध्यक्ष चुना। दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त वो देश में मौजूद थी ही नहीं। ये फैसला एक प्रतीक था। शेख हसीना शेख मुजीब की विरासत अब उनकी बेटी आगे बढ़ाएंगी।
देश लौटते ही हसीना के सामने संघर्षों की एक लंबी सूची थी। जेल, पुलिसिया दमन, रैलियों पर हमले और राजनीतिक बदनाम करने की साजिशें। उन पर 20 से ज्यादा बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर उभरी। बांग्लादेश की राजनीति में यह दुर्लभ था कि कोई नेता निजी त्रासदी को सार्वजनिक संघर्ष में बदल दे। शेख हसीना का सत्ता तक पहुंचना किसी तख्तापलट या सौदेबाजी का नतीजा नहीं था। वो चुनावों के रास्ते आईं और गईं। वो 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, 1996 से 2001, फिर 2009 से 2014, 2014 से 2019, 2019 से 2024। इस तरह वो बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इससे भी अहम यह है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए 1975 के हत्यारों को कानून के कटघरे तक पहुंचाया। वर्षों की देरी के बावजूद ये कदम बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक था। ये संदेश कि लोकतंत्र देर से ही सही लेकिन न्याय करता है। बांग्लादेश की राजनीति में असली टकराव किसी पार्टी बनाम पार्टी का नहीं है। ये टकराव है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाम कट्टरपंथी एजेंडा। शेख हसीना का अपराध यही रहा कि उन्होंने कट्टरपंथ को खुली छूट नहीं दी। उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क्स पर कार्रवाई की। उन्होंने 1971 के युद्ध अपराधियों को अदालत तक पहुंचाया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि बांग्लादेश किसी धार्मिक कठपुतली राज्य में तब्दील नहीं होगा। यही वजह है कि जब जब कट्टरपंथ को सांस लेने में दिक्कत हुई, निशाना शेख हसीना बनी। शेख हसीना को समझना हो तो उन्हें सिर्फ सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री के रूप में देखना नाकाफी है। वो उस परिवार की इकलौती जीवित राजनीतिक कड़ी हैं जिसे लगभग खत्म कर दिया गया था। वो उस विचार की वाहक हैं जिसे गोलियों से चुप कराने की कोशिश की गई। उनकी राजनीति में कठोरता है क्योंकि उनके जीवन ने उन्हें नरमी की इजाजत दी ही नहीं। उनके आलोचक उन्हें सत्तावादी कहते हैं, उन समर्थक उन्हें लोकतंत्र की ढाल कहते हैं। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है, शेख हसीना के बिना बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा की कल्पना बिल्कुल अधूरी है। उन्होंने दिखाया कि सत्ता छीनी जा सकती है, परिवार मारा जा सकता है, लेकिन अगर विचार जिंदा हो तो राजनीति में वापसी संभव है। अभी भी ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश के लिए हसीना जरूरी है। वो सत्ता नहीं, संवैधानिक निरंतरता का चेहरा है। वो कट्टरपंथ के सामने दीवार है। वो भारत बांग्लादेश रिश्तों की स्थिरता है। वो सेना और कट्टर राजनीति के बीच लोकतांत्रिक संतुलन है और सबसे अहम, वो उस पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं जिसने 1971 की कीमत चुकाई है। शेख हसीना की कहानी एक महिला की जिद की कहानी है। ये कहानी बताती है लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं बल्कि स्मृति और संघर्ष से जिंदा रहता है। जिस देश ने अपने राष्ट्रपिता को खोया, उस देश ने अपनी बेटी के जरिए सीखा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है। शेख हसीना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो याद दिलाती हैं कि बांग्लादेश की नींव डर पर नहीं, संघर्ष पर रखी गई थी और जब तक वो स्मृति जिंदा है तब तक लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा और इसीलिए हसीना का बांग्लादेश लौटना जरूरी है।